ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जिसने शनिग्रह को छोटा कहने की गलती की। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पहचान एक ऐसे राजा के तौर पर थी जो अपने निर्णयों में कभी भी पक्षपात नहीं करते थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और उनकी महानता की चर्चा हर कोने में होती थी। लेकिन एक दिन उनकी एक भूल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले गई जहां उन्हें अपने कृत्य के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। कथा की शुरुआत उस समय हुई जब नवग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में यह तय करना था कि इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सारे ग्रह आपस में इस सवाल पर उलझे हुए थे कि श्रेष्ठ कौन है। इंद्रदेव की सलाह पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। सभी ग्रहों को राजा को निर्णय लेने के लिए कहा गया था। राजा विक्रमादित्य ने एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं से बने 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रखा। सोने का सिंहासन सबसे आगे था और लोहे का सिंहासन सबसे पीछे। राजा ने नवग्रहों से कहा, आप अपनी अपनी धातु के अनुसार इन सिंहासनों पर बैठिए। जो ग्रह आगे होगा वह सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सूर्य, जो स्वर्ण धातु से बना था, सबसे पहले सोने के सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और राहु अपनी अपनी धातु के सिंहासन पर बैठे। लेकिन जब बारी शनि की आई तो वह लोहे के सिंहासन पर बैठा, सबसे पीछे। यह दृश्य देखकर शनिदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी, तुमने मुझे छोटा समझा है। मेरा प्रकोप धीरे धीरे आता है, लेकिन जब मैं आता हूं तो परिणाम गंभीर होते हैं। याद रखो, मेरी 7.5 तुम पर अत्यधिक प्रभाव डालेगी। तुमने मेरा अनादर किया है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह तो एक चुनौती है जिसे वह सहजता से पार कर लेंगे। लेकिन शनिदेव का प्रकोप धीरे धीरे विक्रमादित्य के जीवन में दस्तक देने लगा। कुछ ही समय बाद शनिवार का दिन आया। विक्रमादित्य को एक बेहद सुंदर काला घोड़ा दिखा, जिसे उन्होंने बिना किसी डर के खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि उनके दरबारी बार बार चेतावनी दे रहे थे कि शनि के प्रभाव में काले घोड़े का सेवन अशुभ होता है, लेकिन राजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। घोड़े पर सवार होकर जब राजा जंगल में सवारी के लिए निकले तो अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। राजा विक्रमादित्य को जंगल में गिराकर भाग गया। वहां कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनके सारे कीमती वस्त्र, गहने लूट लिए। उन्हें कड़ी यातनाएं दी गईं। किसी तरह राजा ने अपनी जान बचाई और एक दूसरे राज्य में पहुंचे। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। शनिदेव की 7.5 ने विक्रमादित्य को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उनके साथ हुए सभी कष्टों ने उनकी नींद और आत्मा को बेचैन कर दिया था। जंगल में अकेले पड़े विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा याचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने शनिदेव की न्यायप्रियता और उनके कठोर प्रभाव की सराहना की। धीरे धीरे शनिदेव की कृपा उन पर वापस आई और उन्होंने अपने कटे हुए हाथ पैर को फिर से देखा। उन्हें एक चमत्कारी तरीके से जोड़ा गया था। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की महानता और उनकी न्यायप्रियता को समझा। उन्होंने अपने राज्य में शनिदेव की पूजा शुरू की और लोगों को यह सिखाया कि किसी भी ग्रह का सम्मान करना कितना आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे न्यायप्रिय हैं। इस सिख के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी भी प्रकार के अनादर को नकार दिया और हमेशा न्याय, विनम्रता और सच्चाई का मार्ग अपनाया।